मेरे पास यहाँ पे 3 लिथियम आयन बैटरी है और आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड इन्हीं 3 लिथियम आयन बैटरी का यूज करके हम एक पावरफुल 12 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी बनाना सीखेंगे। और इस बैटरी की खास बात ये रहेगी फ्रेंड कि ना तो हम इसमें इस टाइप का कोई बीएमएस यूज करने वाले हैं, और दूसरा ये जो 12 वोल्ट बैटरी बनके तैयार होगी फ्रेंड, इसकी खास बात ये रहेगी कि इसको हम किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के चार्जर की मदद से बड़े आराम से चार्ज कर पाएंगे। यानी हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी अलग से 12 वोल्ट बैटरी चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है, ये सिंगल बैटरी हमारी 3.7 वोल्ट की होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3.7 वोल्ट, और यहाँ पे देखिए इसका एमएच लिखा हुआ है, यानी एक बैटरी हमारी 2000 एमएच की है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 3 बैटरी ली है। अब इन बैटरियों को देखिए फ्रेंड, इनका यूज करके हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 सेल होल्डर। ठीक है, ये सेल होल्डर आपको उस दुकान पे मिलेंगे जहाँ पे ये लिथियम आयन बैटरी मिलती है, वहीं पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल होल्डर होते हैं, इसके अंदर क्या है फ्रेंड, इनको आपस में फंसाना पड़ता है। जैसे कि इस साइड में कट दे रखा है, तो यहाँ पे इस साइड में ये लॉक करने के लिए होता है। तो हमें कुछ इस तरीके से रखना है। ये जो राउंड शेप है ना, ये ऊपर की तरफ साफ साफ दिखना चाहिए। अगर आप इसे उल्टा कर दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको सारे ऐसे ही रखने हैं और उसी हिसाब से इसे फंसाना है। तो चलिए पहले इसको हम यूज करना देख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसको लगाने वाले हैं। ये यहाँ पे कुछ ऐसे इसके अंदर फंसाना होता है। ये देखिए, मैं आपको सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इसे खरीद के लाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये फंस गया, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे ठोक देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे तरीके से फंस गया है। अब ये कहीं भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमारा तीसरा लॉक है, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही फंसाएंगे। यहाँ पे इसको इसके अंदर डालना है और बराबर से रख के हमें जोर लगाना है। थोड़ा सा यहाँ पे जोर लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आराम से हो जाएगा। ये देखिए, तो ये यहाँ पे हमने 3 बैटरी के लिए इसे तैयार कर लिया है। अगर आपके पास और ज़्यादा हो तो इसके ऊपर भी 3 लगेगा, लेकिन मेरे पास फिलहाल 3 ही है, तो हम इसको ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 बैटरी का यूज करें, 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको सेल की पोजीशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो बैटरी है फ्रेंड, इनका जो कनेक्शन होगा वो सीरीज में होगा। क्योंकि अगर आप पैरेलल में कनेक्शन करोगे तो पैरेलल में क्या होता है कि बैटरी की जो AH होती है या MH होती है वो हमारी प्लस होती है, और जब हम बैटरी को सीरीज में जोड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हमारे बैटरी का वोल्ट है वो प्लस होता है। तो यहाँ पे हमें बैटरी के वोल्टेज प्लस करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली बैटरी लेंगे और इसको इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने रख दिया है एकदम बराबर से। अब उसके बाद हमें दूसरी बैटरी लेनी है। अब दूसरी बैटरी में क्या ध्यान रखना है कि पहली बैटरी का जो प्लस है हमारा ऊपर साइड में है। अब ये जो दूसरी बैटरी है, इसका जो माइनस है ये ऊपर की साइड रहेगा। ठीक है, तो हमें इसे उल्टा करके लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने दूसरी बैटरी को भी फिट कर लिया है। आप देख सकते हो, ये पहली बैटरी का प्लस, ये दूसरी बैटरी का माइनस। अब उसके बाद ये जो तीसरी बैटरी है, इसको हमें कैसे लगाना है, इसे हमें सीधा करके लगाना है। जैसे हमारी बैटरी का प्लस ऊपर साइड में है ना, वैसे हमारी तीसरी बैटरी का भी प्लस ऊपर साइड में रहेगा। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने तीनों बैटरी को इस होल्डर के अंदर फिट कर लिया है। अब यहाँ पे चलिए इसके हम कनेक्शन देखते हैं। तो कनेक्शन कैसे करना है वो देख लीजिए। और इसके अंदर काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब वो इस बैटरी पे सोल्डरिंग करते हैं तो उनका जो सोल्डर है इस पर पकड़ नहीं बनाता और बैटरी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है या फिर बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो वो देख लीजिए यहाँ पे कनेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जब भी आपको किसी भी बैटरी के अंदर वायर जोड़नी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का कोई भी पतला ब्लेड, पेचकस, रेती कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्रैच करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अब इस तरीके से हम स्क्रैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको रगड़ देना है। रगड़ने से क्या होगा फ्रेंड, इसके ऊपर निशान पड़ जाएगा। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, इस बैटरी के ऊपर देखिए यहाँ पे निशान पड़ गया है। अब यहाँ पे अगर आप सोल्डिंग करोगे तो बढ़िया से आपकी सोल्डिंग हो जाएगी, आपकी सोल्डर पकड़ भी करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे आपको सोल्ड कर देना है। उससे पहले यहाँ पे देखिए आपको इस टाइप का फ्लक्स ले लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो, या पेस्ट है तो पेस्ट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम हल्का सा फ्लक्स लगा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा मैंने लगाया है, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने फ्लक्स लगाया। उसके बाद यहाँ पे रेड वायर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम रेड वायर ले रहे हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वायर की क्वालिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी यहाँ पे सोल्डिंग होगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अब इस वायर को हम छील रहे हैं। ये मैंने वायर को छील लिया। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको इसके अंदर सोल्डिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे
ये मेरा सोल्डिंग आयरन है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम वायर को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे वायर को मेल्ट कर लेते हैं बिट के ऊपर। ये मैंने मेल्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें इसे सोल्डिंग करनी है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसके ऊपर लेयर चढ़ा देंगे सोल्डर की। ये देखिए कितने आराम से यहाँ पे सोल्डर ने पकड़ बना ली। अब उसके बाद ये जो वायर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। देखिए बड़े आराम से यहाँ पे वायर हमारी जुड़ गई है। कितनी सफाई के साथ यहाँ पे वायर जुड़ी है आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने पहली वायर को जोड़ लिया है, ठीक है। ये हमारी प्लस वाली वायर होगी। अब उसके बाद हमें इसे पलट लेना है, ठीक है। और जब हम पलटेंगे तो ये जो बैटरी है इसका ये जो माइनस पॉइंट है यहाँ पे हम फिर से एक स्क्रैच करेंगे। तो ब्लेड ले लेते हैं भाई, ब्लेड तो मिला नहीं मेरे को, चलो इस पेचकस से कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमें स्क्रैच करना है और पूरी बैटरी पे आपको स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा उसी एरिया में कर लीजिए जहाँ पे आपको सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए निशान पड़ गया। और उसके बाद देखिए ये हमारी जो दूसरी बैटरी है इसका ये प्लस साइड है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से स्क्रैच कर लेना है, इसके ऊपर भी निशान डाल लेना है। ये देखिए तो दोनों बैटरी पे यहाँ पे निशान पड़ गया है। अब यहाँ पे हल्का सा हम क्या करेंगे, हल्का सा फिर से फ्लक्स लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अब सोल्डिंग करेंगे। तो उसके लिए हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लेते हैं, कोई भी वायर का टुकड़ा ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे हम छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे इसके अंदर जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों बैटरी को आपस में जोड़ना है, प्लस माइनस को। तो इस तरीके से देखिए ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे चलिए हम सोल्डिंग करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम सोल्डर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसे जोड़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा सोल्डर लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए सोल्डर ने पकड़ बना ली है, बहुत ही जल्दी पकड़ बना रहा है। और उसके बाद फिर से हम थोड़ा सोल्डर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस तरीके से जोड़ देंगे। ये मैंने इस साइड में जोड़ दिया और उसके बाद ये वाली जो वायर है ये हमारी इस साइड में जुड़ जाएगी। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे वायर को जोड़ दिया है। तो दो बैटरी को हमने सीरीज में कर दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसे पलट लेना है। अब यहाँ पे ये हमारी दूसरी बैटरी का माइनस है, तो यहाँ पे हमें फिर से स्क्रैच करना है। तो चलिए फिर से हम स्क्रैच कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम रगड़ रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए इस पे निशान पड़ गया। अब उसके बाद ये तीसरी बैटरी का हमारा प्लस है, इसके ऊपर भी हमें निशान डालना है। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान डाल दिया। फिर से वही काम होगा, हल्का सा फ्लक्स। ये देखिए फ्लक्स मैंने लगा दिया। अब उसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं छोटा सा। फिर से हम छोटी सी वायर का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पे इसे छील लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड मैंने वायर को छील लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा सोल्डर लेंगे बिट के ऊपर और यहाँ पे देखिए इस तरीके से लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। फिर से थोड़ा सा सोल्डर और लेंगे और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे सोल्डर ने कितनी अच्छी पकड़ बनाई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वायर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड जोड़ दिया और ये हमारा दूसरा साइड है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं। तो ये देखिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इतना कनेक्शन हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, ये जो हमारी तीसरी बैटरी है इसके पीछे हमें देखना है, ये हमारा माइनस है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इस तरीके से निशान डालेंगे इसके ऊपर स्क्रैच करके। ये निशान हमने डाल दिया और उसके बाद हल्का सा फिर से फ्लक्स लगाएंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर की वायर लेंगे। अब की बार हमें ब्लैक कलर की वायर लेनी है। ब्लैक कलर हमारी माइनस की होती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ब्लैक कलर की वायर ली है और यहाँ पे अब हम इसकी वायर को छील लेते हैं और इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। तो चलिए भाई इसको भी हम लगे हाथ इसे भी जोड़ देते हैं। देखिए सारी सोल्डिंग वगैरह मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लगाया सोल्डर को और उसके बाद यहाँ पे ये जो माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है 12 वोल्ट बैटरी के वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक वायर ये हमारी माइनस की आ गई, ये प्लस की आ गई। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको इसके पहले वोल्टेज दिखा देता हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये यहाँ तक हमारी जो बैटरी है फ्रेंड ये बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए मल्टीमीटर से एक बार हम इसकी वोल्टेज देख लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी
मैं आपको चेक कराऊंगा। 12 वोल्ट का बल्ब हो गया, मोटर होगी, सब कुछ चेक कराऊंगा। तो एक बार आप देख लो इसके अंदर। तो ये हमारा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हमने डीसी 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसे देखते हैं। तो ये हमारी बैटरी की माइनस वाली वायर है और ये प्लस वाली वायर है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, मल्टीमीटर की स्क्रीन पे पूरे 12 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड कि ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की बन चुकी है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें इस बैटरी से चला के दिखा दूँ, 12 वोल्ट की मोटर, लाइट वगैरह, फिर उसके बाद हम इसे चार्ज करना भी बताएंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये 12 वोल्ट की लाइट है और इन पांचों लाइट को देखिए मैं आपको इस बैटरी से चला के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बैटरी है कितनी पावरफुल है, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसकी वायर को जोड़ेंगे और आप देख सकते हो पांचों लाइट हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है। तो आपको खुद ही आइडिया लग गया होगा कितनी पावरफुल ये बैटरी है। अब चलिए मैं एक और लाइट आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए बड़ी वाली लाइट, इसके अंदर तो काफ़ी सारी एसएमडी लगी हुई है और ये भी 12 वोल्ट की लाइट है। और काफ़ी सारे भाई जो रेडी वाले होते हैं वो ज़्यादातर इसी लाइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो येलो वाली वायर है ये यहाँ पे इसके साथ में रहेगी, इसके साथ में हम जोड़ देते हैं। और ये जो हमारी ग्रीन वाली वायर है ये प्लस की है। तो देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो हमारी 12 वोल्ट की बड़ी वाली लाइट है ये भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है इस बैटरी से। तो यहाँ पे चलो इसको हम निकाल लेते हैं भाई, इसकी भी टेस्टिंग हो गई है। अब चलिए मैं आपको एक मोटर चेक कराता हूँ। ये 12 वोल्ट की 555 मोटर है और इसके आगे देखिए मैंने टेप लगा दी है ताकि आपको पता चल जाए कि ये घूम रही है कि नहीं घूम रही। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ्रेंड कितनी तेजी से ये मोटर हमारी काम कर रही है। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि स्पीड इससे कम है, लेकिन ये फुल स्पीड में काम कर रही है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप 3 बैटरी का यूज करके एक 12 वोल्ट की पावरफुल बैटरी बना सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको सब कुछ चेक भी करा दिया है। अब बात करते हैं इसे चार्ज करने का तरीका क्या है। तो चार्ज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसे मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे पास मॉड्यूल है ये 3S मॉड्यूल है 4 एम्पेयर का, ठीक है। ये 2 एम्पेयर में भी आता है, 1 एम्पेयर में भी आता है, 3 एम्पेयर में भी आता है। तो आप मार्केट से ले सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये मॉड्यूल दिखा दूं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे TP4056 का मॉड्यूल होता है ना, सेम उसी तरीके का ये है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कुछ इस टाइप का ये दिखाई देता है और इसके अंदर आपको कनेक्शन करने हैं। अब कनेक्शन कैसे करने हैं, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। यहाँ पे ये देखिए ये जो 2 पॉइंट है यहीं पे आपको प्लस माइनस की वार को जोड़ना है, लेकिन इसके अंदर आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंबल नहीं मिलेगा प्लस माइनस का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B80 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा प्लस का पॉइंट हो गया, यहाँ पे GND लिखा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस का हो गया। और इसकी भी खास बात ये है फ्रेंड कि इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, फुल चार्ज हुई कि नहीं हुई। उसके लिए देखिए यहाँ पे 2 LED भी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक LED किस लिए है, चार्जिंग के लिए, यहाँ पे CR लिखा हुआ है, और दूसरी किस लिए है, ओके, जब ये फुल चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके अंदर सारा सिस्टम दे रखा है। यानी इस मॉड्यूल को अगर आप लगाते हो इस बैटरी के साथ में तो आपकी बैटरी जल्दी से कभी ख़राब भी नहीं होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसे यूज कर पाओगे। और अच्छी बात यह है कि ये आपका मोबाइल चार्जर से ही काम करता है, क्योंकि इसके अंदर C टाइप का ये देखिए चार्जिंग पिन दे रखा है और सभी के घर में आजकल C टाइप का चार्जर इजिली मिल भी जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना वो ले लेता हूँ स्टैंड। ये देखिए ये मैंने अपना स्टैंड ले लिया है और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगा देते हैं। उससे पहले एक काम कर लेता हूँ फ्रेंड, मैं आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ कि आउटपुट में वोल्टेज कितनी देता है। कहीं आपके दिमाग में हो कि सर ने पागल तो नहीं बना दिया। तो एक बार इसकी आउटपुट वोल्टेज देख लो लगे हाथ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी C टाइप की डाटा केबल है, पुरानी हो चुकी है डाटा केबल लेकिन काम करती है। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे और इसको यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सप्लाई देंगे। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम इसको लगा लेते हैं, यहाँ से सप्लाई देते हैं। देखिए इसके अंदर लाइट आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितनी वोल्टेज ये फिलहाल दे रहा है। क्योंकि भाई चार्जर से तो सभी को पता है कि 4 से 5 वोल्ट ही आती है यहाँ से। अब आउटपुट में हमें देखना है, क्योंकि बैटरी चार्जिंग के लिए हमें कम से कम 12, 13, 14 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई कितनी वोल्टेज ये दे रहा है आउटपुट में। तो आप देख सकते हो फ्रेंड लगभग 16-17 के आसपास ये वोल्टेज दे रहा है।
तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा वोल्टेज से तो ये बैटरी खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी हमने कोई लोड नहीं दे रखा है इसके साथ में। जब हम इसके साथ में बैटरी जोड़ देंगे तो लोड कनेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक 13 13.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये काम तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे इसका हम कनेक्शन कर देते हैं, सिंपल सा है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर जोड़ दी है। अब सिंपली हमें अपने मोबाइल चार्जर को लगाना है और ये हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने घर पे इस टाइप का मॉड्यूल लाकर अपनी 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज कर सकते हो, और बैटरी बनाने का तरीका भी मैंने आपको फुल डिटेल से बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।